हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज गोल्ड की प्राइस से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और साथ के साथ मैं एक सवाल भी कवर करूंगा जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि अगर हम सोना बेचना चाहें तो क्या हम लेबोरेटरी करवा के बेचें तो हमें फ़ायदा है या हम जूलर को बेचें तो हमें फ़ायदा है, और हमें क्या पता होना चाहिए और किस तरीके से सेल करें कि हमारा नुकसान कम से कम हो। तो एक तो इस पे थोड़ी सी आगाही करूंगा और गोल्ड की प्राइस भी आपको बताता हूं। वो तमाम चीज़ें डिस्कस करने से पहले काइंडली वो लोग जो वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और जो वीडियो को परमानेंट देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात करते हैं सबसे पहले उस सवाल की तरफ। देखें, सोना बेचने के लिए अगर आप किसी ज्वेलर शॉप के पास जाते हैं ना और आपका गोल्ड जो है वो बिल्कुल सही है, उस पर जो मोहर लगी हुई है वो उसी कैरेट का है, तो मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि 12 से 15% के दरमियान जो है वो कटौती की जाती है सोने में से। अब उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये है कि वो शॉपकीपर, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, वो बिज़नेस करने के लिए बैठा हुआ है, वो उसमें अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट रखेगा। वो आपको सेफ इन्वायरमेंट में कैश प्रोवाइड करेगा, फौरी तौर पर टेबल कैश प्रोवाइड करेगा, चाहे वो 1000 हो चाहे वो 1 लाख हो, वो आपको देगा। तो उस पर वो अपना कुछ परसेंटेज जो है, अपनी मजदूरी, अपनी लेबर जो है वो उसमें रखने का जायज़ हकदार है। और थोड़ा सा जो उसमें डिडक्शन होती है वो होती है जो सोने में मिलावट की होती है, यानी 21 होगा तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ ऐड हुई हैं, 22 होगा तो जो उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड हुई हैं, और वो लेस की जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को कम करके जो एक एवरेज परसेंटेज है ना वो है 12% से 15%, अगर सोना अच्छा हो तो, यानी 21 और 22 कैरेट सोना सही पक्का वाला हो, तब ये कुलिया जो है वो अप्लाई किया जाता है। जितने अच्छे दुकानदार हैं वो तमाम इसी रेशो के हिसाब से सोना जो है वो ख़रीदारी करते हैं। एक तो है तरीक़ेकार ये। दूसरा ये है कि जो मार्केट की पर्ची डिस्ट्रीब्यूट होती है उसमें लिखा हुआ होता है कि जी आप 1500 रुपये फ़ी ग्राम रेट जो है वो कम करें, और जो नेट वज़न आपका बैलेंस के ऊपर आएगा आप उससे ज़रब दे के जो है वो गोल्ड की प्राइस दे दें। तो दोनों सूरतों में कैलकुलेशन तकरीबन यही 12 से 15% की ही बैठती है। तो ये एक सही और दुरुस्त तरीका है। अब अगर आप लैब के ऊपर जाना चाहेंगे, जी हम चाहते हैं जी सोना पिघला कर लैब करा लें और फिर उसके बाद जो है वो हम उसको बेचें, तो देखें लैब का जो प्रोसेस करने वाले लोग हैं वो भी यही ज्वेलरी से रिलेटेड लोग ही बैठे हुए ना, और वो लोग भी अपनी शॉप्स खोल के बैठे हुए, सेटअप लगा के बैठे हुए हैं, तो उन्होंने भी अपनी लेबर मजदूरी जो है वो रखनी होती है। एक रत्ती की में मिलावट का फ़र्क तो हर लैब वाला डालते ही डालता है, जो कि एक जस्टिफाइड है कि उसने उसको मेल्ट करना है और आपको जो है वो गोल्ड की प्रॉपर रेशो बतानी है, फिर प्राइस पे करनी है। तो दोनों सूरतों के अंदर मेरे ख्याल में ज़्यादा आपके लिए आसान और ज़्यादा आपके लिए जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप अथेंटिक, क्रेडिबल, अच्छे ज्वेलर्स जो सही तरीके से आपका सोना ख़रीदें और आपको सही तरीके से सोना बेचें, आप उनके पास जाओ और उनसे डील करो और मुनासिब तरीके से जो है वो अपनी चीज़ बेचकर उनसे कैश रिट्रीव करवा लो, जिसकी रेशो 12% से 15% बनती है अगर सोना ठीक हो तो। अगर गोल्ड की प्योरिटी ख़राब हो, अब सोने में मिलावट के कई तरीके हैं, कई सोना 21 लिखा होता है लेकिन होता नहीं है, तो उस सूरत में ये काट की परसेंटेज 25% तक भी चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें ज्वेलरी के पीस पर डिपेंड करती हैं कि जो चीज़ आप बेचने जा रहे हैं वो पीस किस क्वालिटी और किस कैटेगरी का बना हुआ है। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको कर दूं कि अगर हमारी बनी हुई चीज़ हो और वो गोल्ड हमारे पास वापस आए और हमें पता होता है कि किस कैरेट का है, हम 12 से 15% कटौती उस पर अप्लाई करके और वो गोल्ड वापस ले लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये रहमान भाई थे जिन्होंने कमेंट किया था, उनको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई फर्दर इन्फो वो चाहते हैं तो इंस्टा पे आकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चले अब चलते हैं गोल्ड के रेट की तरफ। देखें, बाजार में इस वक्त जो ट्रेंड है ना, और आलमी मार्केट में भी जो नज़र आ रहा है, जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने मशवरा डिस्कस किया है, मैं ये कहूँगा कि सोना जो है वो आने वाले दिनों में सस्ता होने जा रहा है। देखें, IMF का प्रोग्राम जो है वो कामयाब हो चुका हुआ है। डॉलर को इन्होंने इंटरबैंक के करीब करीब चलाना था, वो इन्होंने किया, और अब जो है वो देखें ना, जो इंटरबैंक है वो भी थोड़ा सा नीचे आया है, डॉलर ओपन मार्केट में भी कम हुआ है, और जो आलमी मार्केट में सोने का रेट है वो भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का शिकार नहीं है। 2-3 दिनों से जो है वो 10-8 डॉलर के डिफरेंस पे मंडी जो है वो चल रही है। अगर आज हफ्ते का दिन है और अगर हम आज गोल्ड के रेट की बात करें तो 2,15,500 रुपये फ़ी तोला जो है वो 24 कैरेट का रेट, और 2,14,500 पे आप इसको बेचेंगे। अगर लोकल की बात करूं जिसे पठूर कहते हैं तो 2,12,500 रुपये में आपको मिलेगी और 2,11,500 रुपये में वापस होगी। आज हफ्ते का दिन है, सैटरडे में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आती, एक ही रेट को चलाया जाता है। अब वो
सूरत हाल नहीं है जब माफिया सरगर्म था और ये जुम्मे और हफ्ते वाले दिन लंबी लंबी दिहाड़ियाँ प्लान होती थी कि जिसमें 6-6 हज़ार का फ़र्क चलाया जाता था। अब ऐसा नहीं है, तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं और रेट बिल्कुल सही तरीके से चलाया जा रहा है। अगर 1 ट्रॉय आउंस की बात करूं तो $1980 पर इस वक्त जो है वो आलमी मार्केट है। इंटरबैंक में डॉलर 286.50 है जो कि कम हुआ है, और ओपन मार्केट में 288.65, और डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है 290, 92, 94 जहां जिधर जो डील बनती है वो डॉलर बेचने वाले डॉलर बेच रहे हैं। दुबई की बात करें तो दुबई में 2,13,500 रुपये फी तोला रेट है सोने का। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात आसानी से समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।